जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम षट्टिला एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी में तिल का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है कि षट्टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने और भगवान विष्णु पर तिल अर्पित करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, षट्टिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि षट्टिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से बेहद ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। षट्टिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन बनाकर लगाना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना चाहिए और आज के दिन गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाकर उसमें हवन करना चाहिए। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं षट्टिला एकादशी की कथा और माना जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन षट्टिला एकादशी की कथा को मात्र सुन लेता है, उसके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं भगवान विष्णु दूर करते हैं। आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कथा को आधे में ही सुनने से आपको उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप सुनी षट्टिला एकादशी के महात्म्य को। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। तब पुलस्त्य मुनि ने बताया कि जब माघ मास लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। और जब पुष्य नक्षत्र हो तब गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और षट्टिला एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पुलस्त्य मुनि ने भविष्योत्तर पुराण में वर्णित एक कथा को दालभ्य ऋषि को सुनाया, जो आज आप भी सुने। षट्टिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार पुराने समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत अधिक पूजा पाठ और उपवास करने के कारण वह शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन वह भगवान श्री हरि के निमित्त सभी व्रत को रखती थी। उस ब्राह्मणी ने व्रत रखकर अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी भगवान के निमित्त या फिर किसी ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का अन्नदान नहीं किया। तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि अगर यही स्थिति रही तो यह ब्राह्मणी वैकुंठ में रहकर कभी भी तृप्त नहीं रहेगी, यह हमेशा अतृप्त ही रहेगी। ऐसा ध्यान कर श्री हरि एक दिन स्वयं भिखारी का रूप लेकर भिक्षा लेने उसके पास पहुंच गए और उस ब्राह्मणी से भिक्षा की याचना करने लगे।
तब ब्राह्मणी क्रोधित होकर एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथ में रख दिया और श्री हरि वह पिंड लेकर अपने धाम को वापस लौट गए। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तब वह व्रत के प्रभाव के कारण स्वर्ग पहुंची और उसे रहने के लिए मिट्टी से बना हुआ एक सुंदर घर मिला, लेकिन उस घर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि किए, कठोर तपस्या किए, फिर भी यहाँ मेरे खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे इस दुख का कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने शर्तिला एकादशी का व्रत नहीं किया, पहले शर्तिला एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनो। तब ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके घर पर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्य को भी मूर्खता आदि का त्याग करके शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से आपके कष्ट दूर होकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।